अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईशा यूनिवर्स। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ईशा यूनिवर्स में खुश आमदीद। तो आज की हमारी क्लास है फेस की कंटोरिंग पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ़ लोगों के फ़ेस की शेप मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जैसे कि मेरा फ़ेस जो है ना वो गोल शेप में भी है और सिक्वेयर शेप में भी है। तो हमें ना मेकओवर करना तो आता है, हमें बेस वगैरह भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन हम फेस के अकॉर्डिंग अपनी कंटोर को कवर नहीं करते, जिसकी वजह से कभी हमारी नाक, मोटी नाक जो है वो और मोटी लगनी शुरू हो जाती है, अगर पतली है तो वो और पतली लगनी शुरू हो जाती है। मतलब हमें कंटोर का जो है ना वो बेसिक हमें नहीं पता कि कंटोर की कैसे जाती है। ठीक है, तो आज हम अपनी कंटोरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फेस के अकॉर्डिंग कंटोरिंग किस तरह से होती है। देखिए, मैं आप लोगों को बेसिक जो है ना वो इस ब्रश से सिखाऊंगी कि बेसिक आपने कंटोर की लाइंस किस तरह से लगानी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को फील हो कि कंटोर किस जगह पे होता है, ब्लश ऑन किस जगह पे लगते हैं और फेस के अकॉर्डिंग कंटोरिंग किस तरह से होती है। तो आपने कोई भी डार्क सा कलर लेना है, जैसे कि डार्क ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, उसको लेके आपने कंटोर की लाइंस लगानी है सबसे पहले। ठीक है, मेन हिस्सा जो फेस का कंटोर होता है वो आपके जो है ना वो ये हिस्सा होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है कान की लो से लेकर यहाँ तक, कान की लो से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा कंटोर हिस्सा होता है और नोज़ की यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा नोज़ का कंटोर हिस्सा होता है और इसके अलावा हमारी ये चीज़ और डबल चिन हमारी कंटोर होती है। ठीक है, अच्छा, तो आज हम जो है ना वो कंटोर के जो बेसिक है क्या वो सीखेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए हम जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर लेते हैं, ब्राउन शेड लेते हैं। ये देखिए ब्राउन शेड लिया हमने, मैं आपको सिर्फ लाइंसेस बताऊंगी। ये देखिए, आप ब्रश को रखें इस तरह से। ठीक है, देखें इस तरह से ब्रश को रखने के बाद आप देखें कि आपकी ये लाइन बन जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये हिस्सा हमारा आ गया कंटोर का। जिनके फेस जो है ना वो सिक्वेयर शेप में, तो उनकी जो है ना वो इस तरह से लाइन आती है। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ी सी तिरछी नीचे वाली साइड पे। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम अपनी जो है ना वो कंटोर करेंगे बिल्कुल ब्रश को रख के इस तरह से। ठीक हो गया, ताकि मतलब हमारा जो है ना बहुत लंबाई भी ना नज़र आए और बहुत जो है ना वो चौड़ाई में भी ना जाए। जिसका फेस थोड़ा लंबा होता है उसको हम जो है ना वो बिल्कुल उसकी सीधी कंटोर करते हैं, यूँ इस तरह से। ठीक है, यूँ हमारी लाइन आती है। और जिसका फेस होता है थोड़ा जो है ना वो सिक्योर शेप में, तो उसकी थोड़ी सी यूँ लाइट सी तिरछी आती है या थोड़ा सा गोलाई में होता है। ठीक है, और जिसका फेस बिल्कुल गोलाई में होता है तो उसकी बिल्कुल तिरछी आती है, यूँ आएगी उसकी शेप। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम दोनों साइडों पे अपने जो है ना वो यहाँ से फिर हम यहाँ से अपना कंटोर करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हमने फेस को कंटोर करना है दोनों साइडों से। ये मैं लाइंस सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि आप लोग देखें कि कंटोर कहाँ से कहाँ तक, ये एरिया हमारा कंटोर का होता है। ठीक हो गया, ये देखिए दोनों साइड। अब आपको फील हो रहा होगा कि मेरा फेस थोड़ा सा लंबाई की शेप में चला गया। ठीक है, ये देखिए, हालांकि मैंने अभी सिर्फ कंटोर की लाइंसेस अप्लाई की हैं, तो इस तरीके से हमने अपने फेस को थोड़ा लंबा किया। अब आपने देखा कि जो नोज़ एरिया होता है, जिनकी नोज़ ऊपर से जो है ना वो चौड़ी होती है, जिस तरह से मेरी ऊपर से चौड़ी है और नीचे से थोड़ी सी चौड़ी होती है, उनको जो है ना वो थोड़ा पतला दिखाने के लिए हम किस तरह से करते हैं, तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लाइन को लेंगे यहाँ से। ठीक हो गया, इधर से, और फिर हम यहाँ से लाइन को लेंगे इधर से। ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये देखिए, ये हमारा नोज़ एरिया हो गया। यहाँ पे जब हम लाइंस को अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं जी, यहाँ से हम अपने गैप को जब खुला छोड़ते हैं तो हमारी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी लगनी शुरू हो जाती है। जब हम यहाँ के गैप को थोड़ा सा कम करते हैं तो हमारी नोज़ जो है ना वो थोड़ी सी पतली लगनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे जैसे ये गैप कम होगा तो मेरी नोज़ जो है ना वो पतली लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, अब आपको जो है ना वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये देखिए, ठीक हो गया, ये देखें। अब आपको फील हो रहा होगा कि मेरी जो नोज़ है वो चौड़ाई वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल जो है ना वो बारीक और पतला हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा आ जाता है कि बाज़ औक़ात हम लोग बेस अप्लाई करते हैं, तो बेस अप्लाई करने के बाद बाज़ औक़ात हमारी जो बेस है वो हमारे बालों के साथ और जो है ना वो स्किन के साथ मैच नहीं हो रही होती, तो बहुत बुरी लगती है। ठीक है, किसी के फोरहेड जो है ना वो बड़े होते हैं, किसी के फोरहेड छोटे होते हैं। ठीक है, तो फोरहेड के अकॉर्डिंग जब हम लोग बेस को अप्लाई करते हैं, तो सॉरी कंटोर को अप्लाई करते हैं, तो हम उसे किस तरह से करते हैं, देखिए, यहाँ से हमने लेना है और अपने बालों के जो है ना वो अंदर वाली साइड पे हमने
इस तरह से इसको करते आना है अप्लाई। ठीक हो गया। इस तरह से हमने बालों पे जो है ना वो अप्लाई करते आना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमारी कंटोर रह गई है डबल चिन की। जिन लोगों की चिन डबल होती है उनके लिए हम कंटोर करते हैं। ये देखिए, जिनकी यहाँ से चिन डबल है और यहाँ से, अक्सर यहाँ से होती है और अक्सर यहाँ पे आके होती है, और लोग कंटोर इस साइड कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंटोर हमारा हमेशा इस साइड होता है। ये देखिए, जिनकी डबल चिन होती है ये कंटोर होता है उसका। ठीक हो गया। ये वाली साइड हमारी कंटोर होती है, वापस हमारी ये वाली साइड कंटोर होती है। ठीक है। अब ये देखिए, अब मेरे फेस की लुक आपको जो है ना वो लग रही होगी, मेरी नोज़ बारीक लग रही होगी और फेस जो है ना मेरा थोड़ा लंबाई में लग रहा होगा। ठीक है। इस तरह से जिनकी गोल शेप होती है उनको लंबा करने के लिए हम उनको तिरछी कंटोर देते हैं। नाक को हम पतला करने के लिए दरमियान का गैप हम थोड़ा रखते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम जो है ना वो अपनी कंटोर को जो है ना वो करते हैं, ब्लेंड करते हैं कंटोरिंग को। ठीक हो गया। ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी कंटोर को जो है ना वो ब्लेंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक हो गया। ये देखिए, और यहाँ से भी। ठीक है। और यहाँ से भी। तो आप अब मेरे फेस का कट देख सकती हैं। ठीक है। ये हमारा कंटोर एरिया होता है, ये देखिए ये वाला, और ये वाला हमारा कंटोर एरिया होता है। ठीक है। कभी भी ये हमारा ब्लश ऑन एरिया नहीं होता। याद रखिए, जो ब्लश ऑन एरिया होता है आपका वो ये वाला एरिया होता है। ये देखिए, ये हमारा ब्लश ऑन एरिया होता है। यहाँ पे हम अपने ब्लश ऑन्स अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए, पीछे से हमारी शेप आती है ब्राउनिश और यहाँ से हमारी शेप आके हो जाती है ब्लश ऑन। ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लश ऑन लगता है इस तरह से। ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारा कंटोर एरिया है। ठीक हो गया, ये वाला और ये वाला, ये हमारा हो गया कंटोर एरिया। और इसके बाद ये हो गया हमारा ब्लश ऑन एरिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, फिर वही ब्रश लेकर हमने जो है ना अपनी साइड की कंटोरिंग को ठीक कर लेना है इस तरीके से। ये आपको फील हो रहा है कि कितना मज़े का जो है ना वो आई है शेप। ये देखिए। ठीक है। ये अब ये हो गया, चेक करिए। ये देखिए, अब मेरी नोज़ भी जो है ना वो पतली लगनी शुरू हो गई है और मेरी साइड की कंटोरिंग भी देखिए कितनी जो है ना वो मज़े की लग रही है। तो इस तरीके से आपने अपनी कंटोरिंग को कवर करना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको जो है ना वो बताऊंगी हाइलाइटर जब हम यूज़ करते हैं कोई सा भी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा हाइलाइटर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं या यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमने यहाँ से लेना है और यहाँ से यहाँ तक हमने अप्लाई करना है, ताकि हमारी नोज़ का जो हमने नोज़ को कंटोर किया है वो हमारा जो है ना वो अच्छा फील हो, अच्छा लगे। ठीक हो गया। ये देखिए, ये मतलब अब आप चेक करिए। और इसके बाद जब हम ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं तो ब्लश ऑन के ऊपर जब हम लोग शिमर अप्लाई कर रहे होते हैं तो शिमर अप्लाई करने के लिए हमारी अक्सर देखें हम, हमारे पास ब्लश ऑन्स ऐसे नहीं होते जिससे हमारी जो है ना वो चीक्स थोड़ी शाइनी लगें, प्यारी लगें। तो आपकी किट के अंदर ऐसे कलर मौजूद होते हैं जिससे आप अपनी जो है ना फेस को थोड़ा इन्हेंस कर सकती हैं। जैसे कि बेबी पिंक कलर हो गया, ठीक है, फिर गाजरी कलर हो गया शाइनर शिमर में। तो आप उसको ब्रश पे लगा के थोड़ा सा नोज़ एरिया पे, थोड़ा सा चिन एरिया पे और थोड़ा सा चिक्स एरिया पे लगा के आप अपनी फेस को ग्लासी कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, बाजू का मैंने देखा है लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जी, बेस बनाने के बाद बेस फट जाती है, बेस बुरी लगती है या ग्लासी एरिया नहीं होता जी, हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तो जब एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा होता है तो ये याद रखिए कि वो जो है ना वो फ़िल्टर्स तो वो पीछे छोड़ देता है। ठीक है। तो आप अपना मेकओवर ऐसा करो, अपनी बेस को ऐसा बनाओ और अपने जो है ना वो फेस की अकॉर्डिंग इस तरह से काम करो कि लगे कि आपने जो है ना वो प्रोफेशनल बंदे से काम करवाया। ठीक हो गया।
तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, मुझे किसी ने कहा कि आप ब्राइडल बेस पे क्लास बनाइए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास ब्राइडल बेस पे होगी। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ब्राइडल बेस कैसे बनाते हैं। तो साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि हर कलर के जो है ना वो किस तरह से आइज़ मेकअप हर कलर में करते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक टिप्स हैं ये आप घर में अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, सैलून का काम ऐसा होता है कि इसमें आपको घर में बैठ के इज़्ज़त से काम करना पड़ता है, ना कि आपको बैठ जाना पड़ता है। और बहुत सी मुश्किलात और ज़रूरियात ज़िंदगी इंसान की बहुत सी ऐसी होती हैं जो कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।